नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। उनका यह स्वरूप बेहद शांत, सरल और सौम्य है। देवी ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, प्रेम और तपस्या की देवी माना जाता है। कथा के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था। पूर्व जन्म में ये राजा दक्ष की पुत्री सती थी, जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। सती ने जब अपने पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान होते देखा तो उन्होंने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। इसके बाद सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। अपने पिछले जन्म की तरह पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। इस तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। कहते हैं कि देवी ने हजारों वर्षों तक बिना भोजन और जल के तप किया। केवल फल फूल और सूखे बेलपत्र खाकर भगवान शिव की आराधना की। देवी की इस कठिन तपस्या से सभी देवता, ऋषिमुनि और भगवान शिव भी प्रसन्न हुए। उनकी कठोर तपस्या के परिणामस्वरूप भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार देवी ब्रह्मचारिणी भक्तों को यह शिक्षा देती है कि दृढ़ संकल्प और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से साधक को तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से जीवन में आत्मबल और साहस मिलता है। भक्तों का जीवन कठिनाइयों से मुक्त होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंत्र: दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू। देवी प्रसीद तु मयि ब्रह्मचारिण्युत्तमा। इस मंत्र का जाप करने से देवी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में धैर्य, शांति और सफलता मिलती है। मां ब्रह्मचारिणी की कथा हमें जीवन में कठिन परिश्रम, संयम और तपस्या का महत्व समझाती है। उनके आशीर्वाद से साधक को दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिनाइयों से लड़ने का साहस मिलता है। 2 मिनट में नवरात्रि की रोज की कथा, मंत्र और पूजा सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जय माता दी।